हेलो गाइस, मैं हूं अमित और भाई आज हमारे पास में है ये एक प्रोजेक्टर। और आपको पता है कि जो प्रोजेक्टर है वो क्या काम आता है। भाई हम इसके ऊपर कोई भी मूवी, कुछ भी वीडियो प्ले कर सकते हैं, उसको बड़े पर्दे पर देख सकते हैं। जो मूवीज होती है सिनेमा हॉल में वो भी इसके थ्रू देखी जाती है। ये एक छोटे साइज का है, उसका बड़े साइज का आता है। तो आज हमने सोचा कि प्रोजेक्टर के अंदर क्या चीज होती है ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। इनफैक्ट मैंने खुद ने भी कभी भी प्रोजेक्टर के अंदर की चीजें नहीं देखी। तो आज आप और हम एक साथ इस प्रोजेक्टर को खोल करके देखने वाले हैं कि इसके अंदर का राज क्या है, अंदर किस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है, किस तरीके का मैकेनिकल सेटअप मिलता है और कैसे ये काम करता है, उसको भी समझने वाले हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो के लिए जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा देना। तो फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो प्रोजेक्टर है ये है लगभग 11,000 रुपए का प्रोजेक्टर और हमने इसकी अनबॉक्सिंग भी करी हुई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको, द इंडियन अनबॉक्सर हमारे दूसरे चैनल का। वहां पर हमने आपको इसको यूज करके दिखाया कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं, कैसा ये पिक्चर क्वालिटी दिखाता है। उसका छोटा सा एग्जाम्पल आप यहाँ पर भी देख सकते हो। स्क्रीन के ऊपर बेसिकली स्क्रीन भी नहीं है, एक दीवार के ऊपर हम हमारी वीडियो चला रहे हैं और आप लोग देख सकते हो कि कितने बड़े साइज के ऊपर वीडियो को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस छोटे से प्रोजेक्टर की मदद से, जो कि काफी मजेदार है। तो हम जो है अब इस प्रोजेक्टर को खोलने वाले हैं। अभी तक पता है एक बार हमने तब यूज किया था, उसके बाद में थोड़ा बहुत हमने इस पे कुछ वीडियोस देखी होंगी, ज्यादा यूज भी नहीं किया है इसको, इसलिए आप देख सकते हो इसकी जो कंडीशन है वो एकदम बढ़िया है अभी। तो यहाँ पर अगर इसको खोलने की बात करें तो भैया मैंने भी अभी तक नहीं देखा है। यहाँ पर जो है इसके नीचे स्क्रूज है, इनके अंदर है 1 2 3 और 2 यहाँ पर है। तो इनको खोलना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ से खुल जाना चाहिए। एक स्क्रू जो है शायद इस QC पास के नीचे होगा, क्वालिटी चेक के नीचे होना चाहिए, बिल्कुल इसके अंदर है। और गारंटी वारंटी तो खत्म हो जाएगी, बट उसका मतलब भी क्या है जब हम खोलने वाले हैं इसको, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर ये क्या चीज़ लगी हुई है, ये जो है एक जाली है, इसमें हवा वगैरह जाने के लिए। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लगी हुई थी, इसको तो लगा ही देते हैं। मुझे लगता नहीं कि ये कोई भी प्रॉब्लम करने वाली है। और सीधा जो है स्क्रूज के ऊपर आते हैं, इनको खोलते हैं यहाँ पर। तो इस इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर का मैं यूज़ करूँगा और भैया इसको खोलेंगे। तो भाई स्क्रूज इसमें से निकल गए हैं और अब ये जो है मुझे उम्मीद है कि खुल जाना चाहिए। तो यहाँ पर भैया ये कहाँ से अलग होगा, आई डोंट नो कि ये कहाँ से अलग होगा। यहाँ से होगा शायद, बिल्कुल यहाँ से जो है ये देखो खुल रहा है। और गाइस इस एकदम नए से प्रोजेक्टर को खोलने का और इस तरीके से तोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये खुल चुका है आपके सामने। और भाई साहब ये हिस्सा हट गया और यहाँ पर पूरा जो इसका सर्किट बोर्ड है वो आपके सामने आ चुका है। ऊपर की परत हटते ही देखो कितनी चीजें दिख गई। और मुझे लगता है कि अभी भी जो प्रोजेक्टर है वो एकदम परफेक्टली काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी तार, कोई भी वायर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी। सिर्फ जो बटन्स हैं वो इसमें थे जो कि हट गए हैं, जो कि यहाँ पर काम करते हैं। ये जो है, हाँ ये छोटे छोटे बटन्स हैं। और अब देखते हैं कि अंदर क्या चीज़ है। तो यहाँ सबसे पहले मुझे एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB दिख रहा है, ये इसका लेंस है। और इसके अंदर आई डोंट नो क्या चीज़ है। तो ये PCB तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो भैया इसको भी खोलते हैं और पता लगाते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो भाई ये एक प्लास्टिक का टुकड़ा निकला है और इसके नीचे ये एक पूरी चीज़ है जिसको कि यहाँ पर इस छोटे से क्लॉथ या इस टेप के द्वारा चिपकाया गया था। इसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। तो भाई ये इसका जो सर्किट बोर्ड है वो भी हट चुका है और इसको भी उखाड़ देते हैं। ये लो भाई, ये सर्किट बोर्ड इसका बाहर आ गया है। और ये अब ये क्या है गाइज, ये कोई चीज़ है और मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्शन में काम आने वाली ही कोई चीज़ है। ये इसकी स्क्रीन है और व्हाटएवर ये जो है मुझे लग रहा है कि इसकी स्क्रीन है या ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि लाइट प्रोड्यूस करती है, जैसे मोबाइल की स्क्रीन होती है ना, वैसा ही फील आ रहा है। और मुझे एक चीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रेंज ये देखने को मिली है। मुझे पहले ये लगता था कि यहाँ से अगर लाइट आ रही है प्रोजेक्टर में
तो उसका यहाँ पर कुछ होगा जो लाइट फेंकता होगा। बट अब जितना मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर सिस्टम है इसके नीचे, इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नीचे है देखो सेटअप, और यहाँ से लाइट घूमती है और फिर इसमें से आती है। ओहो क्या बात है। तो गाइस इन चीज़ों को भी ज़रा थोड़ा सा बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि असेंबली कैसे काम कर रही है पूरी। तो यहाँ पर मैं इस तार को काट दे रहा हूँ ताकि हम इसको हटा सके यहाँ पर। तो भाई साहब ये हिस्सा आ गया, देखो ये स्क्रीन है या वटएवर, ये इस पीसीबी में जुड़ी हुई है। और कितना कॉम्प्लिकेटेड जो है सर्किट बोर्ड है। पीछे इस तरीके की एल्यूमिनियम की एक प्लेट है और बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं इसमें पूरे में। इस साइड में जो है हमारे इनपुट पोर्ट्स हैं, HDMI है, यहाँ पर जो ऑडियो के लिए है आई थिंक, और ये जो है नॉर्मल VGA पोर्ट है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक USB अपना जो है मेमोरी कार्ड लग सकता है। ये USB के स्लॉट्स हैं इसके, और ये आई थिंक रिमोट कंट्रोलर का है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और अब ये हट चुका, अब हम इसके अंदर आ चुके हैं। गाइज मुझे जितने स्क्रूज दिख रहे थे मैंने सारे के सारे खोल डाले हैं, और अब देखते हैं कि क्या ये बाहर आएगा पूरा जुगाड़ या नहीं। बिल्कुल हिल गया है पूरा जुगाड़, और आई होप कि हम इसको बाहर निकाल सकते हैं अभी। तो गाइज यहाँ पर ये इसके ऊपर का पैनल बाहर आ चुका है, और ये लो भाई साहब, ये आपके सामने इस प्रोजेक्टर का सारा राज खुल चुका है। एंड वास्तव में ये उतनी सिंपल चीज़ नहीं है जितना कि हम समझते हैं। जितना नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारी होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अंदर से देखो कितनी सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। और ये वाली जो चीज़ थी ना, ये यहाँ पर डली हुई थी इसके बीच में ऐसे कुछ, या फिर इससे आगे थी ये, या तो यहाँ पर नहीं, बीच में ही थी ये। ठीक है, तो अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। बिल्कुल जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था ना कि ये जो है ये यहाँ से ऑपरेट नहीं करता। यहाँ तो सिंपली एक मिरर लगा हुआ है, देखो एक कांच का शीशा लगा हुआ है। बिल्कुल हम इसको बाहर भी निकाल पा रहे हैं। ये नॉर्मल एक कांच का टुकड़ा, एक ग्लास है, और इस साइड में भी ये नॉर्मल एक 3.5 mm का या 3 mm का ग्लास है, जो कि जिसके दोनों साइड से हम लोग देख सकते हैं। और ये जो है सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और लाइट आती है यहाँ से टकरा के इसमें से जाती है। बस ये एक प्लेट लगी हुई है, अब आई डोंट नो कि ये क्या काम करती है। और यहाँ पर लाइट जाती है, लाइट आती यहाँ से। तो ये वाली जो चीज़ है ये मेरे हिसाब से लाइट को जनरेट करती है। ये आप लोग देख सकते हो इस तरीके का एक रिफ्लेक्टर है। यू कैन सी कि इसमें जो है एक पिरामिड शेप में है ये, और अंदर से एकदम चमकीला है। इसलिए हो सकता है कि आपको ये अच्छे से इसकी शेप पता ना लग पा रही हो, लेकिन इसके 4 साइड है, 1 2 3 4, और बीच में यहाँ पर देखो ये एक इसमें ओपनिंग है, और वो ओपनिंग जो है वो यहाँ पर कनेक्ट होती है। और गाइज अब मुझे इसका सिस्टम समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ये एक LED है, ये इस LED की जो है कूलिंग यूनिट है, ये जो है इसको ठंडा करता है। आप लोग देख सकते हो, मैं इसको भी ज़रा आपको एक बार बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। यार ये अंदर फंसा हुआ है। तो भाई साहब ये लो, ये पूरा का पूरा जो सेटअप है वो ही हमने आपको बाहर निकाल करके दिखा दिया है। एक बार सारी चीज़ें जो है निकाल ही लेते हैं इसमें से। ये एक चीज़ लगी रह गई जो मुझे लगता है जिसकी निकालने की ज़रूरत भी हमको नहीं है, और ये है बहुत सारे इस तरीके के फ्रेनेल लेंस। गाइज इसको जो है फ्रेनेल लेंस भी बोलते हैं। ये एक्चुअली में एक मैग्नीफायर का काम करता है, एक कनकेव या कन्वेक्स मिरर का काम करता है। सॉरी मिरर का नहीं यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो है एक कन्वेक्स लेंस का काम करता है। दिमाग जो है इसको देख के ऐसा हो गया यार क्या बात है, मतलब मैंने इसके अंदर की चीज़ें समझी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो है एक कन्वेक्स लेंस है बेसिकली। ये दिखता है ऐसा है लेकिन ये लेंस होता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं किसी चीज़ को ऐसे देखूंगा तो ये जूम करके दिखाएगा। देखो मेरे हाथ की जैसे जो लाइन्स है वो आपको जूम पे दिख रही है, कैमरा में दिख पा रही है। जो नॉर्मल अपना मैग्नीफाइंग लेंस होता है ये उसी की तरह काम करता है, लेकिन ऐसा होता है एकदम पतला सा। इसको लगा देते हैं। ये यहाँ पर एक दूसरी चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि देखो ये आधा रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को और आधा जो है जाने दे रहा है, ट्रांसमिट होने दे रहा है। इसको भी रख देते हैं। और भैया एक यहाँ पर ये क्या है, ये फिर से एक फ्रेनेल लेंस जो है इसके अंदर लगा हुआ है। 3 ये लेंस की इसमें असेंबली है। यहाँ पर ये जो है एक आप कह सकते हो एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है जो कि यहाँ से लाइट को प्रोजेक्ट करता है। ये लाइट बनाता है। ये बैकलाइट LED है। ये क्या काम करती है,
पीछे से लाइट फेंकती है, इसका काम ये है। ये इसका हीट सिंक है, जब एलईडी गर्म होती है तो इसमें हीट जाती है, एलईडी को ठंडा करती है। कितना मजेदार चीज़ है ना, अगर आप समझ पाए हो तो सच्ची में आपको मज़ा आ रहा होगा। ये लाइट बनाती है, ये लेंसेस और इस रिफ्लेक्टर की जो असेंबली है वो उस लाइट को आगे भेजती है एकदम सटीक तरीके से, ठीक है। उसके बाद में ये स्क्रीन है, ये जो है पिक्चर पैदा करती है। नॉर्मल स्क्रीन्स जो होती हैं उनमें भी यही होता है, जो हमारी TFT स्क्रीन्स होती हैं उनके अंदर भी यही होता है कि पीछे एक बैकलाइट होता है, उसको बैकलाइट बोलते हैं, जो कि पीछे से लाइट देता है। और ये जो स्क्रीन है ये कलर्स और जो कुछ भी है ये दिखाती है, और आगे जा करके जो है वो हमको स्क्रीन पर वैसा ही दिखता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, ये बीच में लगता है इसीलिए, और आगे लाइट जाके इस हमारे मिरर से टकराती है जो यहाँ पर है, और लास्ट में इस लेंस के थ्रू बाहर निकल जाती है। यहाँ से हम जो एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं माइनर, ताकि हमारा जो प्रोजेक्टर है वो एक सटीक जगह पर फोकस करे और एकदम सीधा फोकस करे। तो यहाँ पर गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ देखने को मिला होगा। ये यहाँ पर एक फ़ैन भी जो है लगा हुआ है, जो कि आई थिंक कूलिंग के लिए है। एक छोटा सा फ़ैन है जो कि अलग ही तरीके का है, और साथ में हमको एक छोटा सा स्पीकर भी मिला है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्टर है ये खुद की आवाज़ खुद भी निकालता है। तो गाइज सच्ची में यार मैंने जितना सोचा था उससे कहीं बेहतरीन चीज़ें इसके अंदर निकली हैं, और जितना मैं आपको दिखा सकता था, मुझे जो लगता था उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया चीज़ें मैं आपको दिखा पाया हूँ। और मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर सीखने को भी चीज़ें मिली होंगी, और इसीलिए मुझे बहुत खुशी है कि भले ही प्रोजेक्टर खुल गया, आई डोंट नो वापस से अब हम इसको सही कर पाएंगे या नहीं, लेकिन आपने देखा है आपके आंखों के सामने कि कैसे ये काम करता है पूरा साइंटिफिक तरीके से। और गाइज ये है इसका लेंस, इसको भी ज़रा बाहर निकाल के आपको दिखा देते हैं। ये वो चीज़ है जो कि आपको दिखती है, बस हमको तो यही जो है दिखता है। यहाँ पर जो है ये कुछ आप देख सकते हो कि लेंस का सेटअप है, एक लेंस पीछे है और एक लेंस आगे, दो लेंस है। और जब हम इसको घुमाते हैं तो ये बस आगे पीछे होता है ताकि फोकसिंग हो सके। और ये जो रिंग है ये जस्ट इसको घुमाने का काम आती है। और जो दूसरी रिंग है ना यहाँ पर, ये कनेक्ट होती है इस फ्रेनेल लेंस से। यहाँ पर देखो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है काम करता है। ये यहाँ पर कनेक्ट होता है, और जैसे हम इसको एडजस्ट करते हैं ना, ये ऊपर नीचे होता है। और इसके ऊपर नीचे होने से दोस्तों जो पूरा इमेज है वो ऊपर नीचे होता है, और हम इमेज को सीधा कर सकते हैं। ये वाला लेंस करता है वो काम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इस सब चीज़ के अंदर। और बॉक्स में जो कुछ खास है नहीं। यहाँ पर ये भी जो है एक फ़ैन है, जैसा ये वाला है वैसा ये भी एक फ़ैन है। इसको भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इसकी जो वायर है वो हमने काट दी थी। और ये सिर्फ यहाँ पर जो एक लेंस की असेंबली बची है, बाकी डब्बे में कुछ भी नहीं है। तो गाइज अगर आपको मज़ा आया इस वीडियो के अंदर तो लाइक ज़रूर से कर देना। वीडियो जो है वो थोड़ी सी एक्नॉलेजिंग थी, थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे वीडियो में बोर नहीं हुए होंगे, बल्कि आपने चीज़ें सीखी होंगी। तो एक बार अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो फिर से वीडियो को प्ले करके दोबारा देख सकते हो कि कैसे ये पूरा सिस्टम जो है वो काम करता है। मज़ा आया तो लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।